अंजलि, हेलो। हाँ अभिजीत। दया। हाँ दया। अभिजीत मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो दया, बोलो कुछ। हेलो दया। हेलो अभिजीत, मेरी आवाज आ रही? ओह नो। अभिजीत। दया। किस नंबर से फोन किया ये? बैटरी चली गई, फोन बंद आ रहा है। हेलो, अभी मुझे किस नंबर से फोन आया था उसे ट्रैक करो। हाँ दया ने उसी नंबर से फोन किया है मुझे। वो फोन किसका है, कहाँ पे है, पता लगाओ जल्दी। अंजलि, अंजलि, सर जरूर अंजलि ने किसी पड़ोसी को बात करते हुए सुना होगा। दया सर पे किए गए हमले की प्लानिंग इन्हीं में से किसी बंगलों में हुई होगी। आशा, दया सर का कोई पड़ोसी ही है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस मोहल्ले के एक एक इंसान की कुंडली निकालनी पड़ेगी। दया, अरे बाहर निकल। क्यों बिल में छुप के बैठा है रे? अरे बाहर निकल वरना। अगर अंजलि को खरोच भी आई ना, तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। लगता है तेरी जान इस मासूम बच्ची में अटकी है। चलो अच्छा है, जब तक तेरी कमजोरी मेरे कब्जे में है तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। चल गन नीचे रख, रख नीचे वरना। अगर हिम्मत है तो बच्ची को छोड़ दे। इसने क्या किया तेरा? अंजलि को छोड़ दे, फिर आके ताकत आजमा मुझसे। मैं वो बेवकूफ इंसान नहीं हूँ जो तेरी फिल्मी डायलॉग पे फिसल जाऊंगा। तुझे मौत का सामना करने का बहुत शौक है ना दया, तो वो पल भी दूर नहीं। ए दया, बेवकूफ समझाए के आगे नहीं आना। दया बाहर आ गया है, एक जख्मी शेर की तरह तड़प रहा है मेरे सामने, और उसको इस हालत में देख के बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तुम सब लोग भी इधर आ जाओ। सर दया सर ने जिस नंबर से कॉल किया था उसका आखिरी लोकेशन हीरो के जंगल में ट्रेस हुआ। कितनी दूर है यहाँ से? सर 15 से 20 किलोमीटर और। जख्मी शेर जब शिकारी के घेरे में आता है तो कैसे लाचार और बेसहारा हो जाता है। देखा, शेर चाहे कितना भी जख्मी क्यों ना हो, लेकिन दहाड़ना नहीं छोड़ता।
अंजलि को जाने दो, छोड़ दो उसे। बोलता है अंजलि को छोड़ दो। अंजलि को ले जाएगा तू? अंजलि को छुड़ाएगा? पहला गया। अंजलि इस तरफ आ जाओ। अंजलि इस तरफ आ जाओ। मुझे तुम ठीक हो? सर! दया! सर! अंजलि! दया! ठीक है, इधर देखो। सर! दया! सिर्फ तुम दोनों पड़ोसी हो जिनका दया के साथ झगड़ा है, हैं? सिर्फ तुम दोनों। क्यों? झगड़ा तो बहुत बड़ा शब्द है सर। आप इसे आपसी बहस या तू मैं कह सकते हैं सर। वैसे किस बात को लेके होती थी ये तू मैं आपकी? कई बातों पर सर। दया जी मुझे अक्सर डांटते ही रहते थे, कभी रोड पे पान थूकने के लिए तो कभी पार्क में फूल तोड़ने के लिए। अरे तो सही तो कहते थे वो, शहर क्यों गंदा करते हो? मगर सर इतनी सी बात के लिए मैं दया जी को थोड़ा मारना चाहूंगा। तो फिर ये काम तुम्हारा होगा। क्यों? वैसे मन तो बहुत करता था कि दया को सबक सिखाएं, लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि उसको मारने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसी क्या तकलीफ दी दया ने जो आप उसे सबक सिखाने निकली? जरा हमें भी बताइए। ना उसका घर आने का समय होता था, न जाने का। कभी कभी तो वो रात में 3 बजे घर आता था। ऐसे में हम लोगों की नींद खराब होती थी। दया सर एक सीआईडी ऑफिसर है, और सीआईडी ऑफिसर की ड्यूटी घड़ी देखकर नहीं होती। जब मुजरिम को पकड़ना होता है ना, तो क्या दिन और क्या रात। समझिए आप, क्या दिन क्या रात। तुम्हारी तो रात की नींद खराब होती है दया जैसे ऑफिसर की वजह से, मगर ये जो आप चैन की नींद सोते हो ना, वो इस दया जैसे सीआईडी ऑफिसर की वजह से ही सोते हैं, क्योंकि वो दिन रात लगे रहते हैं तुम लोगों की रक्षा करने में। जुर्म से खून पसीना बहाते हैं तुम लोगों के लिए। सर! ये तो मर गया। मोबाइल फोन। लगता है ये वही फोन है जिसे दया ने कॉल किया था। लेकिन सर ये आदमी कौन हो सकता है? क्या उन्हीं में से कोई होगा जो दया के पीछे पड़े हुए हैं? सर गोली की आवाज। उधर। बताइए। आप लोग एक बार पूछो या 1000 बार, हमने कह दिया ना कि हमने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? मुझे नहीं मालूम,
सब कुछ मालूम है सर इन्हें। नींद तो सिर्फ एक बहाना है। इनके मोहल्ले में दया सर को सब चाहते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। लोग तो पागल है सर, अच्छे और बुरे की समझ ही नहीं उन्हें। जिसे देखो दया के गुणगान ही गाते रहता है। अब ये 4 महीने पहले आया हुआ आदमी वो भी कहता है कि वो दया को अच्छी तरह से जानता है, तारीफ कर रहा था उसकी। 1 मिनट, क्या कहा? 4 महीने पहले आया हुआ आदमी वो दया को अच्छी तरह से जानता है और उसकी तारीफ भी करता है। सचिन, पता लगाना पड़ेगा है कौन ये आदमी जो 4 महीने पहले मोहल्ले में रहने के लिए आया है और जो दया को अच्छी तरह से जानता है और तारीफ भी करता है। गोली भी खत्म हो गई। चलो चलो, क्या हुआ? हाँ? अंजलि क्या हुआ? थक गई हो तुम? हम यहां रुक नहीं सकते, पीछे बैठो, पीछे बैठो। घबराओ नहीं, हम लोग निकल जाएंगे जंगल से बाहर। अंजलि, 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 बेटा तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो तुम? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ओ, तुम नीचे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। एक मिनट, मैं कोशिश। अभिजीत की आवाज, ये अभिजीत है। दया! अभिजीत! दया? दया! सर! दया! दया! सर, अभिजीत मैं यहाँ हूं। आवाज उस गड्ढे से आ रही है। सर, दया सर का पड़ोसी विजय अपने घर में नहीं है सर। उसका मोबाइल जंगल में ट्रेस हो गया सर। दया, तुम ठीक हो? हाँ? मैं ठीक हूं। है कौन इसके पीछे? दया? मेरा कोई पुराना दुश्मन है, पता नहीं कौन। लेकिन है कौन वो? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बहुत बेताब हो रहे थे मुझसे मिलने के लिए तुम लोग। तो लो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई।
और तुम लोगों की मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। कौन हो तुम? हाँ? तुम्हें ये देखा तो है मैंने। तुम्हारे घर के पास ही रहता हूं मैं, लेकिन हमारी पहचान चंद महीनों की नहीं है मिस्टर दया। अपनी जिंदगी की किताब को खोलो और पढ़ने की कोशिश करो अपने अतीत के पन्नों में। मेरे दर्द भरी कहानी के कुछ अक्षर उसमें साफ साफ छपे हुए नजर आएंगे तुम्हें। ये पहेलियां मत बुझाओ। कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्या दुश्मनी है मेरी तुझसे? वही जो एक बेटे की होती है अपनी माँ के हत्यारे के साथ। हाँ? माँ का हत्यारा? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा ये दोस्त सीनियर इंस्पेक्टर दया खूनियों के खिलाफ होने का दावा करता है, जबकि खुद एक खूनी है। और आज इसे मेरे माँ की खून की सजा मिलेगी, और सजा है सजाए मौत। दया, कुछ याद आया? याद करो, जोर डालो अपने माथे में। जिंदगी के 20 साल पीछे जाओ। मार्च 1993, डीकेवी कॉलेज। दिमाग की बत्ती जली या जलाऊं तेरा दिमाग? विजय? ओह, तुम विजय हो? तो फाइनल ईयर के पेपर लीक करने के चक्कर में पकड़े गए थे? हाँ? हाँ, सही पहचाना। एग्जामिनेशन के पेपर चुराते हुए तुमने मुझे पकड़ लिया और प्रिंसिपल से मेरी शिकायत कर दी। इस हरकत से तू तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हुआ? तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, मेरा भविष्य बर्बाद हो गया। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, आत्महत्या कर ली उसने। इस सब में दया की क्या गलती है? यदि मैं एग्जाम में पास हो जाता तो मेरी माँ के चेहरे पे मुस्कान आ जाती, और मेरे माँ के चेहरे पे मुस्कान आ जाती तो इसमें दया का क्या जाता? तेरे इसी आदर्शवादी विचारों की वजह से मेरी माँ मुझसे छिन गई। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी दया, तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। तेरी जिंदगी छिन जाएगी तुझसे। सर हाथ दीजिए सर। अंजलि को ऊपर ले लो जल्दी। अच्छा। बदला लेने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? एक बार फिर फेल हो गया मैं, फेल हो गया मैं। लूजर हूं मैं, लूजर। 20 साल से तुम अपने अंदर मेरे खिलाफ बदले की भावना लेके जी रहे हो। क्या फायदा हुआ? हाँ? तुम्हारी माँ को कोई लौटा सका तुम्हें? नहीं। और तुम्हारे 20 साल वो अनमोल थे, क्या हुआ? वो वापस नहीं आने वाले। तो क्या करता मैं? माँ की चिता की आग तो बुझ गई थी, लेकिन जो बदले की आग मेरे अंदर जल रही थी वो आज तक नहीं बुझ पाई। पहले के कुछ साल तो मैं इंतजार में निकाल दिया कि मैं दया के दिमाग से मैं निकल जाऊं और उस पर तब वार करूं जब उसे बिल्कुल उम्मीद ना हो। लेकिन मेरी लूजर किस्मत, दया सीआईडी इंस्पेक्टर बन गया। मेरा काम और मुश्किल हो गया। इसलिए तुम दया के पीछे पड़े, इसे मारने का प्लान बनाया तुमने? हाँ, मैं हमेशा इसी प्लान में रहता था कि दया मर भी जाए और मुझ पे किसी को शक भी ना हो। मैं इसलिए ऐसे आदमी की तलाश में था जो दया को मार के इल्जाम अपने ऊपर ले ले। और तुम्हारी तलाश पूरी हुई रवि के साथ? हाँ, एक दिन अस्पताल में मैंने रवि को देखा। सर,
कि आप में जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। आप डॉक्टर होते हुए मेरे बेटे का इलाज करने से मना क्यों कर रहे हैं? मिस्टर रवि, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, और गिरीश का जो इलाज हम करने वाले हैं उसमें लाखों रुपए लग जाएंगे। सर, लोगों की दुआओं की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है सर। अपने आप को संभालिए मिस्टर रवि। देखिए, मैं अपनी फीस नहीं भी लूंगा, लेकिन ऑपरेशन, दवाइयां और हॉस्पिटल का तो खर्चा होगा ही ना। अब बस जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा। ओके? बस मुझे लगा कि मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठा सकता हूं। मैंने उसे पैसे का लालच दिया और अपने हक में हर मुमकिन काम करवाया। तो तुम शायद ये भूल गए कि गलत इरादे वाले मकसद हमेशा नाकामी रहते हैं। तुमने न सिर्फ एक सीआईडी ऑफिसर पे हमला किया है, बल्कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को तकलीफ भी दी है। कानून तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगा। थैंक यू अंजलि बेटा, आपने दया अंकल की जान बचाई। इसके लिए अभिजीत अंकल आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। आइसक्रीम खाओगी? वेरी गुड, यू वेलकम। अंजलि बेटा, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है ना, इसलिए मेरी तरफ से ये कलर्स आपके लिए। बहुत सारे ड्राइंग्स बनाना। ओह, थैंक यू सो मच। और अब हमारी प्यारी सी अंजलि के लिए सीआईडी की तरफ से एक प्यार भरा तोहफा, सीआईडी का मेडल। सर, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी भी कभी हमारा नाम इतना रोशन करेगी। ऐसा मत कहिए, हर एक बच्चा खास होता है। और अगर आज अंजलि नहीं होती तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। सुन लिया आप लोगों ने? दया ने बिल्कुल सही कहा। हमारा हर बच्चा खास होता है। हाँ, हर बच्चा खास होता है। हाँ, जिंदगी कभी कभी उन्हें मुसीबत का सामना करने पर मजबूर करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो बच्चे हार मान जाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उन्हें जरूरत होती है तो हमारे प्यार की, हमारे स्नेह की। फिर देखिए ये बच्चे कैसे बहादुरी से इन मुसीबतों का सामना करते हैं, जिंदगी को जीतते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.